Hello students, today we are doing class 5th EVS chapter 8 a treat for mosquito means mosquitoes की party blood test. Rajat is back at school today. He had been absent for many days. Rajat आज बहुत दिनों के बाद स्कूल आया था. आरती ने उससे पूछा how are you? Rajat replied softly I am all right. जसकीरत ने उससे बोला कि तुमने तो घर पे बहुत प्ले किया होगा. रजत बोला जब तुम्हारे फीवर हो तो तुम कैसे प्ले कर सकते हो, तुम्हारा मन कैसे कर सकता है खेलने के लिए, और वो बिटर मेडिसिन जब मुझे लेनी पड़ी और एक ब्लड टेस्ट. ने बोला अब ब्लड टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट हुआ तुम्हारा, क्यों? ये तो बहुत पेनफुल होता होगा. रजत ने बोला एक्चुअली जब नीडल प्रिक हुई मेरे फिंगर पर तो उसको इतना फील हुआ मुझे जैसे कि एक चींटी ने मुझे काटा हो. दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, उन्होंने 2-3 ड्रॉप्स दिया ब्लड का और सेंट इट फॉर टेस्टिंग, और टेस्टिंग के लिए भेजा, और जब मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें मुझे मलेरिया निकला. नैन्सी ने बोला बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू, पर मलेरिया तो मैंने सुना है जब होता है जब तुम्हें कोई मच्छर काट जाए. रजत ने बोला यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, लेकिन हमें उसका जो है जांच कराने के बाद ही पता लगता है कि हमें मलेरिया है. जसप्रीत ने बोला देयर वर अ लॉट ऑफ मस्किटो इन माय हाउस दीज डेज बट आई डिडंट गेट मलेरिया, मेरे घर में इस टाइम बहुत ज्यादा मच्छर हैं लेकिन मुझे मलेरिया नहीं हुआ. नैन्सी ने उसे बोला हु सेज दैट एवरी मस्किटो बाइट कॉज मलेरिया, किसने तुम्हें कहा कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? मलेरिया स्प्रेड होता है जो कि डिजीज कैरिंग मॉस्किटो होते हैं, सिर्फ उन्हीं से. बच्चों ये बात बिल्कुल सही है. मलेरिया की ट्रांसमिशन साइकिल कैसे है, मलेरिया आपको कैसे होता है, कैसे पर्सन इन्फेक्ट होता है मलेरिया से? जो फीमेल मस्किटो होती है एनोफिलस मस्किटो, मेल मस्किटो से मलेरिया नहीं होता है. एनोफिलस मस्किटो क्या करती है, पहले वो एक इन्फेक्टेड बंदे को काटती है, जो फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन को जैसे ही उन्होंने काटा तो फर्स्ट पर्सन के ब्लड में जो है वो इन्फेक्शन चली गई, वो पैरासाइट्स चले गए, तो उसमें क्या हुआ, फिर उसमें जो है लीवर की इन्फेक्शन स्टार्ट होगी और पूरे बॉडी में जो ब्लड आपका सर्कुलेट हो रहा है आपकी बॉडी में इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल हो गए, मतलब सारी बॉडी में वो फैल गया. ये देखिए इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल हो गए. फिर दूसरी जो मस्किटो होती है वो क्या करती है, उस इन्फेक्टेड पर्सन को काट लेती है. उस इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी तो उसका जो खून सक करेगी वो वही इन्फेक्टेड खून होगा जो पहले एक मस्किटो ने एक पर्सन को इन्फेक्ट किया था. तो इन्फेक्टेड पर्सन जब एक ब्लड से वो ले गई एक पर्सन से, फिर वो दूसरे पर्सन को जाके जब काटती है तो फिर उसे भी मलेरिया हो जाता है, और यही साइकिल जो है वो चलती रहती है. फिर उसे कोई मस्किटो काटेगा और फिर वो आगे कहीं ट्रांसफर करेगा, तो इससे जो है मलेरिया हो जाता है पर्सन को. मतलब एक मस्किटो जब एक इन्फेक्टेड पर्सन को काट के और किसी हेल्दी पर्सन को दोबारा से काटती है तो उसमें वो ट्रांसमिट कर देती है वही सेम पैरासाइट्स. जैसे कि नैन्सी बता रही है मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय डिजीज कैरिंग मस्किटो, डिजीज कैरिंग मस्किटो से ही मलेरिया फैलता है. आरती कह रही है ऑल मस्किटो लुक द सेम, बट आरती कह रही है कि सारे मस्किटो तो देखने में एक जैसे लगते हैं. रजत कह रहा है देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, वहां पर कुछ डिफरेंस पक्का होता होगा. तो देखिए ब्लड सैंपल इस तरह से लिया जाता है, स्लाइड के ऊपर 2-3 ड्रॉप से आपकी इनफ होती है, तो ब्लड को आपकी फिंगर को प्रिक करके लिया जाता है. तो ये देखिए पहला है टेकिंग दी ब्लड ऑन दी ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू फीमेल मस्किटो एनोफिलस, जो मैंने आपको बताया फीमेल मस्किटो से फैलता है ये. तो ऐसे ब्लड सैंपल लिया. फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं डॉक्टर मरियम जो हैं वो देख रही हैं ब्लड सैंपल को, और किस तरह का ब्लड सैंपल दिखता है वो मैं आपको बताती हूँ. माइक्रोस्कोप में जो है वो कोई भी आपकी चीज हो वो 1000 टाइम बिग दिखती है, 1000 टाइम बिग. ये देखिए माइक्रोस्कोप में इस टाइप की स्लाइड दिखती हैं, और अगर आपकी स्लाइड सिर्फ ऐसे कलर की होती हैं जो कि बिल्कुल लाइट पर्पल है तो इसका मतलब वहां पर कुछ भी नहीं है और बिल्कुल क्लियर आपकी रिपोर्ट आएगी. लेकिन अगर आपकी उसमें स्लाइड में जो है इस तरह के डॉट दिखाई देते हैं जो डार्क पर्पल हैं, लाइट पर्पल के ऊपर जब डार्क पर्पल दिखाई देते हैं तो इसका मतलब बॉडी में जो है इन्फेक्शन है, और यही होता है कंफर्म करने के लिए कि मलेरिया आपके कंफर्म हो गया है. नैन्सी कह रही है कि क्या उन्होंने ब्लड सैंपल जो है वहीं से लिया था जहां तुम्हें मस्किटो ने बाइट किया? रजत ने बोला ऑफ कोर्स नॉट, वहां से वो सैंपल कैसे लेंगे, मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे मस्किटो ने कहां बाइट किया है. मेरी रिस्ट पे बाइट किया है, मेरी फिंगर पे किया है, मेरे आर्म पे किया है या मेरे फेस पे किया है, मुझे तो ये चीज पता ही नहीं है. तो नैन्सी बोल रही है बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट, तो उन्हें कैसे पता लगा तुम्हारे ब्लड टेस्ट से कि तुम्हें मलेरिया है? डू यू थिंक दे सी समथिंग इन योर ब्लड, क्या उन्होंने कुछ देखा होगा ब्लड में? हाँ जी, वही स्लाइड जो मैंने आपको दिखाई थी जो कि डार्क कलर के पर्पल पैच दिख रहे थे वही आपका कंफर्म करते हैं कि मलेरिया है पर्सन को. फाइंड आउट में है डू यू नो एनीवन हु हैज हैड मलेरिया, की जिसको मलेरिया हो, तो इसका आंसर आपका आएगा यस वन ऑफ माई फ्रेंड वंस सफर्ड फ्रॉम मलेरिया. इवन आप भी कभी सफर हुए हो मलेरिया से, आपके फैमिली मेंबर में आप लिख सकते हैं. हाउ डिड दे फाइंड आउट दे हैड मलेरिया? इट वॉज फाउंड बाय ब्लड टेस्ट, ये ब्लड टेस्ट से कंफर्म होता है. वट प्रॉब्लम डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी कि उन्होंने मलेरिया का टेस्ट करवाया. माई फ्रेंड सफर्ड फ्रॉम हाई फीवर, हाई फीवर हुआ था, शिवरिंग मतलब कांप रहे थे वो. ही बिकेम वेरी वीक, और वो जो है बहुत ही कमजोर हो गए थे.
वट अदर डिजीज कॉज्ड बाय मस्कीटो बाइट, क्या क्या और डिजीज हैं जो कि मस्कीटो बाइट से फैलती हैं? मलेरिया तो इन्होंने बोली दी है, उसके अलावा कौन सी है? डेंगू हो गई आपकी और चिकनगुनिया हो गई है। देन है इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन, मलेरिया जो है किस सीजन में होता है? वाई डू यू थिंक दिस हैपन, और ये किस वजह से होता है? मलेरिया जो है या कोई भी जो मस्कीटो की डिजीज होती है वो होती है रेनी सीजन में। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो एक फेवरेबल एनवायरमेंट मिल जाता है सो दैट दे कैन ब्रीड इजीली। ब्रीड मतलब वो जो है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से मल्टीप्लाई करते रहते हैं, इस तरह से पनपते रहते हैं उनके अंदर। गेट सुटेबल एनवायरमेंट, क्योंकि उन्हें सारी चीजें उनके हिसाब से होती हैं। टू ब्रीड ड्यूरिंग दी रेनी सीजन, रेनी सीजन में उन्हें जो है पानी मिल जाता है, खड़ा हुआ पानी, जो कि हम चेंज नहीं करते हैं। उसमें क्या है, फिर वो धीरे धीरे जो है अपने एग्स देते हैं, एग से लार्वा बनती है और इस तरह से वो ग्रो करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मस्कीटो, आप अपने घर में क्या कर सकते हैं कि वो आप जो है मस्कीटो से सेफ रहें। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड वट दे डू, और अपने फ्रेंड से भी पूछिए वो क्या करते हैं। तो आप अपने फ्रेंड से पूछिए और आप खुद भी बताएंगे तो सेम चीजें होंगी आपकी। आप मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज करते हैं, चाहे वो कॉयल फॉर्म में हो, चाहे जैसे ऑल आउट्स होती है सबके घर में, तो मस्कीटो रिपेलेंट यूज करते हैं। ओडोमास जैसे क्रीम आती है, आप उस तरह की क्रीम लगाते हैं। मस्कीटो नेट लगाते हैं, वायर मैश लगाते हैं, मतलब जाली लगाते हैं जिससे कि मच्छर अंदर ना आ पाए। और कीपिंग दी सराउंडिंग क्लियर, अपनी सराउंडिंग को क्लीन करके रखते हैं। और स्टेगनेंट वाटर जो होता है उसको अपने सराउंडिंग्स में नहीं रहने देते हैं, जैसे कि कूलर्स में भरा हुआ पानी होता है या बहुत टाइम से कोई ठहरा हुआ पानी है तो उसको क्लीन करते रहते हैं आप। अब ये देखिए, ये रजत की रिपोर्ट है, रजत की एज लिखी हुई है, उसका सेक्स लिखा हुआ है, वो मेल है फीमेल है, और डायग्नोज क्या किया गया है? फीवर विद चिल्स एंड रिगर्स, मतलब कपकपी होते हुए उसको बुखार आया था, लगातार बुखार था, और मलेरियल पैरासाइट फाउंड हुआ है उसके ब्लड सैंपल में। तो ये इस रिपोर्ट से हमें पता लगता है कि उसको मलेरिया है। Look at the report of the blood test given here. Which word in the report help us to know that the person has malaria? तो हमें किस चीज से पता लगा? नीचे जो है मलेरियल पैरासाइट, मतलब मलेरियल पैरासाइट उसके ब्लड सैंपल में मिले हैं, इससे हमें पता लगता है कि उसको मलेरिया है। फॉर मलेरिया फ्रॉम अर्ली टाइम्स, पहले क्या होता था? ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ सेंचोना ट्री वाज यूज्ड टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया। पहले जो है इस ट्री की जो है बार्क यूज की जाती थी, मतलब छाल यूज की जाती थी जो ब्राउन कलर की होती है, ताकि वो मलेरिया के पेशेंट को दी जाए। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क, वो पहले क्या करते थे? इस पेड़ की छाल को, छाल मतलब होती है बच्चों जो आपकी जैसे ब्राउन कलर की जो होती है, ये जो इस टाइप की होती हैं, जो कि पेड़ के ट्रंक से काट के ऊपर ऊपर का हिस्सा काट लिया जाता है, उसे कहा जाता है बार्क। तो इन बार्क को लेकर क्या करते थे लोग? बॉयल करते थे और फिर इसे छान लेते थे, और इस तरह से जो है वो ठीक हो जाते थे मलेरिया के तौर पे। अब जो है इनकी टैबलेट आ गई है मार्केट में, तो अब वो टैबलेट्स ले लेते हैं। अनेमिया, व्हाट्स दैट? ये अनेमिया होता क्या है? आरती, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट ब्लड टेस्ट, मेरा भी एक ब्लड टेस्ट हुआ था, बट मेरा सिर्फ एक छोटा सा जो है प्रिक नहीं हुआ था, मेरा सिरिंज फुल ऑफ ब्लड निकला था, मतलब एक पूरी सिरिंज भर के ब्लड निकला था। द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड एनीमिया, उन्होंने बताया कि मुझे एनीमिया है। बच्चों, एनीमिया होता क्या है? जो खून की कमी होती है आपकी बॉडी में, उसे कहा जाता है एनीमिक पेशेंट। रजत पूछ रहा है व्हाट इज दैट, वो क्या होता है? तो आरती ने बोला द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन लेस है मतलब आपके में खून कम है, और आयरन इन योर ब्लड, हेमोग्लोबिन और आयरन आपके ब्लड में कम है, इसी वजह से जो है आपको एनीमिक बोला जा रहा है। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ, डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन दी है जिससे जो है मैं ताकतवर हो जाऊं। ही ऑल्सो सेड दैट आई ईट जैगरी, मतलब मुझे गुड़ खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी चाहिए, बिकॉज इनमें बहुत सारा आयरन होता है। एनीमिया क्या होता है बच्चों? जिसमें कि आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो आप देखिए जैसे कि हैंड दिखा रखे हैं दो, जो थोड़ा सा रेडिश पिंकिश रेड हैंड है वो इसका मतलब नॉर्मल पर्सन है, और जिसका व्हाइटिश येलो हैंड होता है तो इसका मतलब वो एनीमिक है, उसमें खून की कमी है। इसी तरह से आप नेल्स पे देख सकते हैं, नेल जो होते हैं जो नॉर्मल पर्सन के होते हैं वो पिंकिश रेड दिखते हैं, और जो एनीमिक पर्सन होता है उसके व्हाइटिश कलर के नेल्स हो जाते हैं। ऐसे ही आप आईज में भी देख सकते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है? पर्सन बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है, बहुत वीकनेस होती है, जल्दी जल्दी सांस फूल जाती है, ज्यादा देर तक भाग नहीं सकते हैं, तो ये सारे लक्षण होते हैं, मतलब एनीमिया हो जाता है उसे। और जिसको एनीमिया हो जाता है उसको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, पल्सेस खानी चाहिए, आपको सबसे ज्यादा जो आयरन होता है वो स्पिनच में होता है, तो इस तरह की चीजें डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं।
जैसे कि बच्चों आपको बैलेंस डाइट जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बैलेंस डाइट के लिए आपको कार्ब्स भी चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स भी चाहिए होते हैं, फैट्स भी चाहिए होते हैं, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, रफेज, ये चीजें आपको चाहिए होती हैं। तो इसमें जो मिनरल होता है उसमें आपका आता है आयरन, फॉस्फोरस, आयोडीन, कैल्शियम, ये सारे आपके मिनरल्स हैं जो कि आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो जैसे कि आरती यहाँ पे बात कर रही है कि उसको गुड़ खाने के लिए बोला डॉक्टर ने, आंवला खाने के लिए बोला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने के लिए बोला, बिकॉज इन सब में आयरन है। तो मैंने अभी आयरन के सोर्स भी आपको दिखा दिए हैं। तो नैन्सी ने उसे बोला, हाउ कैन देयर बी आयरन इन योर ब्लड, तुम्हारे ब्लड में आयरन हो कैसे सकता है, आयरन तो लोहा होता है। जसकीरत बोलता है, देयर वॉज समथिंग अबाउट इन दी न्यूज पेपर यस्टरडे, कुछ न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था कल। रजत हंसने लग जाता है, सो दैट यू कैन ईट आयरन और व्हाट, तो इसका मतलब तुम क्या लोहा खाती हो। आरती कहती है, सिली, दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दीज कीज, जो वो कीज बनाने में यूज होता है ये वो वाले लोहे की बात नहीं हो रही है। आई डोंट नो एग्जैक्टली वट इज इट वॉज, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है ये क्या होता है। आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल एंड वट एवर द डॉक्टर सेड माई हीमोग्लोबिन वेंट अप, तो उसने बोला जैसे जैसे मैंने डॉक्टर की जो है रिकमेंडेशन मानी तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। नेक्स्ट है आपका एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। दिल्ली स्कूल्स में एनीमिया जो है बहुत कॉमन है, बच्चों में खून की कमी होती है। 17 नवंबर 2007 में एक सर्वे किया गया, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल्स इन द दिल्ली सफर फ्रॉम एनीमिया, वो जो थे बच्चे सफर कर रहे थे एनीमिया से। दिस इज अफेक्टिंग बोथ द फिजिकल एंड एज वेल एज मेंटल हेल्थ। एनीमिया जो होता है वो हमारी फिजिकल हेल्थ को ही नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि देखिए जो पर्सन में खून की कमी होगी तो वो क्या होगा, वो अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाएगा, उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा और वो फिजिकल एक्टिविटीज भी नहीं कर पाएगा, जैसे कि आपका प्लेइंग होता है, आपका डांसिंग होता है, इन चीजों को। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डोंट ग्रो वेल, चिल्ड्रन अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं बच्चे, एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो, और उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है। दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपर, और वो पढ़ाई भी अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं जिनमें खून की कमी होती है। नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन दी स्कूल्स, आप आजकल जो है हेल्थ चेकअप्स होने लग गए हैं स्कूल में, एंड हेल्थ कार्ड आर बीइंग मेड फॉर ऑल दी चिल्ड्रन, और हेल्थ कार्ड भी बन गया है सब बच्चों के लिए। एनीमिक चिल्ड्रन ऑल्सो और ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट्स, एनीमिक चिल्ड्रन जो होते हैं उनको सरकार जो है आयरन टैबलेट्स भी देती है ताकि वो स्वस्थ हो जाए। देन है टेल में, देन ये जो है आरती की रिपोर्ट है जो कि उसने करवाई थी 26 को। 26 का मतलब है कि उसने जून में करवाई थी ये वाली रिपोर्ट, जब उसका 8 ग्राम जो है वो हेमोग्लोबिन आया था, और हेमोग्लोबिन नॉर्मल कितना होता है बच्चों, 12 to 16 होता है। देन उसने आफ्टर 3 मंथ के बाद जब उसने 15 सितंबर को अपना चेकअप करवाया, जब उसने डॉक्टर्स की बताई हुई सारी डाइट फॉलो की जो जिसमें आयरन रिच होती हैं जो डाइट्स, तो उसका हेमोग्लोबिन जो है 10.5 हो गया है, मतलब बढ़ गया है। लुक एट दी आरतीज रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हेमोग्लोबिन। मिनिमम रिक्वायर्ड हेमोग्लोबिन कितना होता है बच्चों, 12 ग्राम पर डीएल। देन है हाउ मच डिड आरतीज हेमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। इसमें आपका आएगा आरतीज हेमोग्लोबिन गो अप बाय 2.5 ग्राम पर डीएल, और हाउ लॉन्ग इसमें आएगा आपका इन अप्रोक्स 3 मंथ। अप्रोक्स 3 मंथ है, ओनली 5 डेज कम है इसमें, लेकिन अप्रोक्स 3 मंथ आप लिख सकते हैं ऐसे, या आप प्रॉपर जो है डेज काउंट करके भी लिख सकते हैं। व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एनीमिया। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट क्या कह रही है, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट आपको बता रही है कि दिल्ली के स्कूल्स में जो है एनीमिया बहुत ही कॉमन चीज है, और दिल्ली गवर्नमेंट जो है इनका रेगुलर चेकअप करती है बच्चों का, और इन्हें आयरन की टैबलेट्स भी देती है, सो दैट कि इनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ अफेक्ट ना रहे, क्योंकि अगर आपको एनीमिया होगा तो आप जो है बच्चों में एनर्जी लो रहेगी और वो ग्रो वेल नहीं कर पाएंगे। में आप बच्चों ये लिखेंगे, द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से दैट द एनीमिया अफेक्ट बोथ द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डोंट ग्रो प्रॉपर्ली एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर डाउन, दिस अफेक्ट देयर स्टडी एज वेल। तो इसमें ये आंसर लिखेंगे आप। देन आपका क्वेश्चन है, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गो फॉर अ ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड व्हाई। यस, आप इसमें किसी का भी लिख सकते हैं, योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर मदर, योर फादर। यस, माई मदर हैड टू गो फॉर अ ब्लड टेस्ट अबाउट 6 months बैक, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उनको फीवर हुआ था। वट वॉज फाउंड आउट इन द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सेड माई मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। आप मलेरिया लिख सकते हैं, डेंगू लिख सकते हैं, जो भी आपकी जेन्युइन रिपोर्ट हो आप वो चीज इसमें लिख सकते हैं। हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में भी हेल्थ चेकअप होता है। What did the doctor tell you? Yes, there was a health checkup camp in my school about 3 months ago. The doctor said that I was fit and healthy because I eat lots of healthy vegetables and fruits. इसमें है ask डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन, जो मैंने अभी आपको पोस्टर दिखाया था।
ये देखिए इन सब में आयरन भरपूर होता है। बीट रूट है जो कि आपका चकुंदर होता है, पिस्ते हैं, बादाम है, आपकी डेट्स हैं, आपका स्पिनच हो गया है, आपकी पल्सेस हो गई हैं, इनमें जो है भरपूर आयरन होता है। अगर आप ये खाएंगे तो कभी भी आप आयरन डेफिशिएंट या एनीमिक नहीं बन पाएंगे। तो आपको इसमें यही आंसर लिखना है, येस माय फादर टोल्ड मी या माय टीचर टोल्ड मी द फूड दैट इज बीट रूट, स्पिनच, एग एंड नट्स विच कंटेन लॉट्स ऑफ आयरन। देन है बेबी मॉस्किटोज। जसकीरत, देयर इज अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड अवर क्लास। हमारी क्लास के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है, एवरीवन गोज आउट टू लुक। बाहर गए सब और देखने लगे। देखिए ये वाले पोस्टर, इस टाइप के पोस्टर जो है बच्चों आपने देखे होंगे, आपने हॉस्पिटल्स के बाहर देखे होंगे, आपने जर्नल अवेयरनेस के लिए बाहर होर्डिंग्स लगा रखी होती हैं, स्पेशली इन रेनी सीजन। ये आपने पोस्टर देखे होंगे जिसपे कि लिखा हुआ है, आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटो, क्या आप मॉस्किटो को इन्वाइट कर रहे हैं, बिवेयर, सावधान हो जाइए, दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, अपने घर के आसपास पानी मत इकट्ठा होने दीजिए, फिल अप दी पिट्स, पिट्स में पानी मत इकट्ठा होने दीजिए, कीप दी वाटर पोर्ट्स, कूलर्स, टैंक क्लीन, अपने जो है वाटर कूलर्स, वाटर पोर्ट्स हो गए हैं, कूलर्स हो गए हैं या अपने टैंक हो गए, उन्हें क्लीन करिए, दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, उनको हर वीक उनका पानी चेंज कीजिए, यूज मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने घर में मॉस्किटो नेट यूज कीजिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज कीजिए, और थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए केरोसिन को इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस। किसी भी प्लेस पे अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें केरोसिन डाल दीजिए। बच्चों केरोसिन डालने से क्या होता है, केरोसिन एक लेयर बना लेता है। आपने देखा है ना, जैसे ऑयल होता है, ऑयल पानी के अंदर घुलता नहीं है, वो एक लेयर बना लेता है। तो उस लेयर के अंदर क्या होते हैं, जैसे ही मॉस्किटो जाएंगे तो वो ट्रैप हो जाते हैं और उसकी स्मेल से और उसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, वहां से बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो डाई हो जाते हैं। तो मॉस्किटो जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से, इसलिए जो है वो डाई हो जाते हैं। तो ये सारे स्टेप है और आपने इस तरह के जो है पोस्टर्स ऑफ कोर्स देखे होंगे। रजत, द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा। तो पोस्टर जो है उसमें कुछ लार्वा की बात हो रही है। व्हाट वाज दोज, वो क्या होते हैं? ये होती है बच्चों मॉस्किटो की लाइफ साइकिल। सबसे पहले एडल्ट फीमेल जो होती है एनोफिलस, वो एग देती है। एग देने के बाद वो 2 to 3 डेज में हैच हो जाते हैं, फूट जाते हैं, और फिर उसमें से निकलता है लार्वा। लार्वा निकलने के बाद वो 4 to 10 डेज जो है वाटर के अंदर रहता है और वो फिर टर्न हो जाता है प्यूपा में। और प्यूपा क्या करता है, वो भी जो है 4 to 6 डेज के बाद जो है एडल्ट बन जाता है, और एडल्ट बनने के बाद थोड़े दिनों बाद वो फ्लाई करना स्टार्ट कर जाता है। तो ये लाइफ साइकिल होती है आपके मॉस्किटो की। इस तरह से मॉस्किटो बनते हैं। सबसे पहले जब एग हैच होता है तो उससे लार्वा की फॉर्म में वो निकलते हैं। अभी आपको समझ आ गया जब वो पोस्टर में बात हो रही है लार्वा की, तो वो क्या है। नैन्सी कहती है दे आर बेबी मॉस्किटो, वो बेबी मॉस्किटो होते हैं, बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटो एट ऑल, वो मॉस्किटो की तरह बिल्कुल नहीं लगते हैं। वेयर डिड यू सी देम, आरती ने पूछा तुमने उन्हें कहाँ देखा था। नैन्सी ने बोला कि हमारे घर के पीछे एक ओल्ड पोट रखा था जो कि पानी से भरा हुआ था कुछ दिनों से। तो हमने जब उसे देखा तो उसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक ग्रे कलर की थिंग्स थी जो स्विम कर रही थी। आई वॉज सरप्राइज, मैं बहुत सरप्राइज हुई। मैंने मेरी मम्मा को बताया, एंड दीज हैड कम आउट ऑफ द एग विच मॉस्किटो ले इन द एग। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो है वही थे लार्वा जो कि मॉस्किटो के एग से निकलते हैं। दे आर कोल्ड लार्वा, उन्हें लार्वा कहा जाता है। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन दी रेडियो, मैंने इसके बारे में रेडियो पे भी सुना था। जो कि ये देखिए आप इसमें दिख रहा है लार्वा जो कि एग देते हैं मॉस्किटो और उसके बाद जो फूट के निकलते हैं वो होते हैं लार्वा। रजत ने बोला व्हाट डिड यू डू, फिर तुमने क्या किया। नैन्सी बोली पापा ने इमीडिएटली उस वाटर को थ्रो कर दिया, उसे क्लीन किया और उस पोट को ड्राई सुखा कर रख दिया, एंड केप्ट इट अपसाइड डाउन, और उसे जो है सुखा कर रख दिया ताकि वो सूख जाए, सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट। अब उसे जो है उल्टा करके रख दिया। अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा करके रख दिया ताकि उसके अंदर कोई पानी ना भरे, बारिश वगैरह का भी। जसकीरत बोल रही है कि शाहिजा आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिजीज, फ्लाइज भी जो है वो डिजीज करती हैं, स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम, वो स्टमक प्रॉब्लम आपको कर सकती है। रजत कहता है बट फ्लाइज डोंट बाइट, फ्लाइज तो बाइट ही नहीं करती हैं। देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज, तो वो डिजीज को स्प्रेड कैसे करती हैं। देखिए लार्वा की फोटो ये दिखा रखी है, इस टाइप का दिखता है लार्वा जब उसे हैंड लेंस से देखा जाता है, एकदम हुक शेप का, जैसे कि आपकी नेल होती है, मतलब आपके जो कीलें होती हैं उस टाइप का दिखता है लार्वा। जो हाउस फ्लाइज की बात हो रही है, हाउस फ्लाई डिजीज कैसे करती है, जैसे कि काव डंग होता है, काव का जो गोबर होता है या हमारा गार्बेज वगैरह होता है, तो वो क्या करती है, वो उस पर जाकर बैठती हैं, और वो बैठ के जैसे कि इसमें दिखा रखा है कि उनके लेग्स के ऊपर जो है जर्म्स कलेक्ट हो जाते हैं, और फिर वो क्या करती है, फिर जैसे खाना है, कहीं पे आपने देखा होगा स्वीट शॉप पे कोई मिठाइयां रखी हैं, कुछ भी रखी हैं, तो वो खाने पर जैसे ही आकर बैठती हैं तभी कहा जाता है कि अनकवर्ड खाना कभी भी आपको खाना नहीं चाहिए, हमेशा अपना खाना ढककर रखना चाहिए। तो वो जो लेकर आई थी जर्म्स, फिर वो ट्रांसफर कर देती हैं उस खाने में, और फिर वो
वो जो है हम इन्फेक्ट हो जाते हैं उससे। अदरवाइज जो है नैन्सी वो बिल्कुल सही कह रहा है रजत कि वो तो हमें बाइट नहीं करती हैं, बट इस तरह से वो स्प्रेड करती हैं डिजीज को। और इनसे कौन कौन सी डिजीज होती है बच्चों? डाइसेंट्री हो सकती है, लूज मोशंस लग सकते हैं आपको, वोमिटिंग्स हो सकती हैं आपको, डायरिया हो सकता है, ये सारी डिजीज आपको हाउस फ्लाई के थ्रू हो सकती हैं। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? क्या ऐसा कुछ पोस्टर आपने कहीं देखा है? यस, हमारे स्कूल के बाहर ऐसा लगा हुआ था। व्हाट डू यू थिंक पुट्स अप इन द पोस्टर? पोस्टर में क्या है और किस चीज की एड है ये? आई थिंक द गवर्नमेंट डज सो, गवर्नमेंट ये करती है सो दैट कि अवेयर हो जाए हम कि मॉस्किटो जो है किस तरह से फैलते हैं और हमें उसकी प्रिकॉशंस पहले ही पता लग जाए। व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर? पॉइंट्स कौन से अच्छे दिए हुए थे पोस्टर में? बिवेयर ऑफ मॉस्किटो एज दे कॉज सीरियस डिजीज, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है। डोंट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट अराउंड यू, अपने आसपास में पानी मत इकट्ठा होने दो घर के आसपास में। क्लीन योर सराउंडिंग टू रूल आउट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो, मॉस्किटो को वहां पे पनपने मत दो ताकि वो, और उसको जो है अच्छी तरह सफाई करते रहो। अगर मॉस्किटो को फेवरेबल एनवायरमेंट मिल गया, पानी कई दिनों तक खड़ा रहा, तो आपको जो है डिजीज हो सकती है। देन है क्लीन योर सराउंडिंग, ये हो गया है। फिश कैन बी पुट इन पोन्ड्स टू रिमूव मॉस्किटो लार्वा, फिश को जो लाकर आप पॉन्ड में डाल सकते हैं, किसी तालाब में डाल सकते हैं सो दैट कि वो लार्वा को खत्म कर देती है, खा लेती है। मॉस्किटो नेट शुड बी यूज टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स, मॉस्किटो बाइट से बचने के लिए आप मॉस्किटो की नेट यूज कर सकते हैं। केरोसिन ऑयल स्प्रे कर सकते हैं वाटर के अंदर ताकि वो मॉस्किटो को जो है एग को वहां ग्रो ना करने दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट डू यू थिंक पिक्चर ऑफ अ टैंक कूलर एंड पिट्स आर शोन इन दी पोस्टर? ये जो पोस्टर्स में पिक्चर दिखा रखी थी ये किस लिए दिखा रखी थी? दीज आर दी प्लेसेस वेयर वाटर कैन स्टेगनेट एंड कुड अलाउ मॉस्किटो अ ब्रीडिंग ग्राउंड। वो इनकी बात कर रहे हैं कि ये आपको पिक्चर्स क्यों दिखाई गई हैं। फर्स्ट जो है स्टेगनेंट वाटर की, भाई कूड़े के आसपास है या कहीं पे भी पानी मत इकट्ठा होने दीजिए। सेकंड है कूलर की, कि कूलर में पानी मत इकट्ठा होने दीजिए। हैंडपंप के पास बहुत सारा पानी पड़ा है और ये आपके पौधे हैं जिनके ऊपर ओवरफ्लो हो रहा है पानी, तो इसकी पिक्चर इसलिए दिखा रखी है ताकि हम इसे ब्रीडिंग जर्म का ग्राउंड ना बना दे कि भाई यहाँ पर जो है आपके मस्किटो ना पनप जाए, इसीलिए हमें इसको क्लीन करके रखना चाहिए। अब थिंक में आ रहा है आपका व्हाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक? अभी हमने कहा ना कि फिश को डाल दीजिए टैंक में या किसी तालाब में लाके डाल दीजिए ताकि उसमें जो है लार्वा ना बचे मस्किटो के। व्हाई डू यू थिंक द फिश इट्स? क्योंकि इसमें क्या होता है, फिश इनको खाती है, फिश का भोजन है ये जो लार्वा होते हैं, तो इसलिए फिश इन सबको ईट खा लेगी और इसीलिए जो है लार्वा यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक द फिश ईट? फिश क्या खाती है? फिश ईट्स लार्वा। What will happen when oil is spread on the water? अभी मैंने बताया था कि केरोसिन ऑयल आप डाल सकते हैं जहां पे भी स्टेगनेट करे वाटर को। अगर मान लीजिए आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं फॉर किसी रीजन के, क्या करता है ऑयल, एक थिन फिल्म बना लेता है। द थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर प्रिवेंट ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती उन्हें बाहर से अंदर तक आने में, जो कि एग और लार्वा होते हैं मस्किटो के, तो वो वहां पर ब्रीथ नहीं कर पाते और वो वहां पर डाई हो जाते हैं। फाइंड आउट विच डिजीज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ, फ्लाइज से कौन सी डिजीज होती है, जो मैंने आपको पहले बता दी है। डाइसेंट्री होती है, आपको कोलेरा होता है, टाइफाइड हो सकता है, ये सारी चीजें आपको फ्लाई से हो सकती है। और क्यों होती है? क्योंकि फ्लाई सिट्स ऑन द कंटेमिनेटेड मटेरियल, हार्मफुल जर्म्स स्टिक टू इट्स लेग्स पे जो है स्टिक कर जाते हैं हार्मफुल जो जर्म्स होते हैं, और फिर वो जो है वही लाके ट्रांसफर कर देती हैं हमारे फूड में। दस अ फ्लाइट स्प्रेड वेरियस डिजीज। नेक्स्ट है आपका मस्किटो चेक। डिवाइड योर क्लास इनटू 2 और 3 ग्रुप्स, दो से 3 ग्रुप में बांट दीजिए अपनी क्लास को। ईच ग्रुप विल गो अराउंड टू चेक 1 एरिया इन स्कूल एंड अराउंड इट। हर ग्रुप को कहिए कि वो एक एक एरिया चेक करे अपने स्कूल में या उसके आसपास में। इट मस्ट केयरफुली नोट इफ वाटर हैज कलेक्टेड एनीवेयर, कि पानी कहीं पे भी इकट्ठा है तो मार्क टिक वेयर इट फाइंड स्टेगनेंट वाटर, कि वहां पर जो है स्टेगनेंट वाटर है, तो आप जो है सारी जगह पे टिक कर देंगे। पोर्ट, कूलर, टैंक, एनी ओपन स्पेस इन दी स्कूल ग्राउंड, गटर, एनी अदर प्लेस, जैसे ड्रेनेज वगैरह हो सकती हैं। सिंस हाउ मेनी डेज द वाटर कलेक्टेड, आप लिखेंगे सिंस अ वीक। हैज इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया? यस, देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द एरिया। इट लुक्स वेरी डर्टी एंड मॉस्किटो एंड फ्लाइज जो है उनके कारण डिजीज यहाँ पर फैलती जा रही हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेस क्लीन? विद इन द स्कूल, स्कूल अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल, एंड आउटसाइड द स्कूल इट्स म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटीज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेगनेंट वाटर। Who is supposed to get the gutter and drains repaired? Municipality is supposed to get the gutter and drains repaired. Can any larva be seen in the collected water? Yes, we could see many larva in the collected water. Collected water में जो है आप छोटे छोटे thread like structures देख सकते हैं, वो लार्वा ही होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका make a poster. In your group, make a poster with the message to keep the cooler, tank, drain and the area clean. इन सब का एक पोस्टर बनाइए। Put up your poster in and around your school. अपने घर
अपने स्कूल में और उसके आसपास में ये पोस्टर लगाइए। फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन, और देखिए कि कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है उस एरिया को क्लीन करने के लिए। राइट अ लेटर फॉर योर क्लास फ्रॉम योर क्लास, अपनी क्लास की तरफ से एक लेटर लिखिए। रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स, आपने क्या क्या चीजें वहां पर खोजी हैं, एंड सजेशंस, और आप क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं पर्सन को। फाइंड आउट टू whom the letter should be written and to which office it should be sent, कौन किसको आपने ये लेटर लिखना है और किस ऑफिस में आपको ये लेटर पहुंचाना है। जो इसमें आप जो लेटर लिखेंगे वो लेटर लिखेंगे वार्ड काउंसलर को, क्योंकि आपका जो स्कूल आता है वो म्यूनिसिपैलिटी के अंडर आता है। द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ द टाउन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड माई स्कूल क्लीन। तो इसलिए ये लेटर आप लिखेंगे काउंसलर को, और जो है आपका, जैसे कि आपका वार्ड 15 पड़ता है, 10 पड़ता है, जो भी पड़ता है सिटी में, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे उसी वार्ड के काउंसलर को आप ये। टू दी वार्ड काउंसलर, वार्ड नंबर 15। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्लीनलीनेस अराउंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रिस्पेक्टेड सर। फिर नीचे आप पूरा कंटेंट लिखेंगे। दिस इज टू रिक्वेस्ट यू टू मेंटेन द क्लीनलीनेस इन वार्ड नंबर 15। वी हैव मेड अ सर्वे अराउंड अवर स्कूल, हमारे स्कूल के आसपास हमने एक सर्वे किया है, एंड फाउंड लैक ऑफ क्लीनलीनेस, यहाँ पे क्लीनलीनेस की कमी है। वी फाउंड स्टेगनेंट वाटर एट सेवरल प्लेसेस, यहाँ पर जो है पानी खड़ा हुआ है बहुत जगह पर। विच आर परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, जो कि मॉस्किटो के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है, मतलब वो वहां पर पनपते हैं, दुगने होते हैं। दीज डिचेस हैव द पोटेंशियल फॉर स्प्रेडिंग सीरियस डिजीज, और इस तरह के जो डिचेज बने हुए हैं जिसके अंदर की स्टेगनेंट वाटर खड़ा है, वो जो है एक परफेक्ट प्लेस बन जाता है जो कि सीरियस बीमारी कर सकते हैं हमारी लोकेलिटी में। यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल, आप प्लीज इस मैटर में देखिए और हमारी जो है मदद जिस हिसाब से आप कर सकते हैं वो करिए। फॉर दिस वी शेल एवर बी ग्रेटफुल टू यू, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नीचे अपने स्कूल का एड्रेस आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका सर्वे रिपोर्ट। सम चिल्ड्रन डिड दी सर्वे, कुछ बच्चों ने ये सर्वे किया। हेयर आर सम रिपोर्ट्स, और उसकी ये रिपोर्ट्स आई हैं। ग्रुप 1 जो है, वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप इन अवर स्कूल विच इज कॉल्ड एल्गी। देखिए आपने टैप्स के अराउंड देखा होगा, जहां पर पानी चलता रहता है, हैंडपंप्स के पास देखा होगा, या फिर वेल्स के पास जो होता है एक ग्रीन ग्रीन सा बन जाता है, जिनको हम काई टाइप में बोलते हैं, तो वो होती है बच्चों एल्गी। और एल्गी क्या होती है, एक काइंड ऑफ प्लांट होता है जो कि पानी में अपने आप पनप जाता है। तो वो जो होता है बहुत स्लिपरी होता है। तो इन्होंने कहा कि द एल्गी स्प्रेड अ लॉट, बहुत ज्यादा फैल गया है ड्यूरिंग रेनी सीजन। वी थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। तो हमने सोचा कि वो कोई ऐसा प्लांट है जो कि ग्रो करता है वाटर के अंदर। सेकेंड ग्रुप है, उसने देखा कि एक पॉन्ड है स्कूल के पास, मतलब एक छोटा सा तालाब है स्कूल के पास, और उसमें क्या था कि उनको पानी नहीं दिखाई दे रहा था, ऊपर सिर्फ प्लांट ही प्लांट दिखाई दे रहे थे। बिकॉज एल्गी की ग्रोथ धीरे धीरे फैलती जाती है, और फैल के वो पूरा जो है वाटर का सरफेस कवर कर लेती है। तभी जो है अंदर के मेराइन जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फिश हो गया है, तो उनको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और सनलाइट नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमारे एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं अगर वहां एल्गी की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। तो ग्रुप 2 में वो यही कह रहे हैं कि पोंड है एक स्कूल के पास, तो उसमें उन्होंने क्या देखा है, पूरा पोंड जो है वो कवर हो गया है बिल्कुल इस प्लांट से। और एक आंटी ने बताया कि ये जो प्लांट होते हैं ये अपने आप जो है वाटर में ग्रो करते हैं, और अराउंड दी पोंड, इस पोंड के आसपास में जितने भी पिट हैं वो सारे के सारे वाटर से भरे हुए हैं, और उसमें हम लार्वा देख सकते हैं बहुत सारे मॉस्किटोज का। एज वी मूव्ड अराउंड, और जैसे ही हम वहां आगे बढ़ते हैं, लॉट्स ऑफ मॉस्किटो फ्लू फ्रॉम दी प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड, और फिर एकदम से बहुत सारे मच्छर वहां पर उड़ते हैं। तो जसकीरत बोल रही है कि शायद इसी वजह से उसके घर के आसपास इतना डर्टी पोंड होने की वजह से ही इतने ज्यादा मस्किटोज हैं। अब टेल में आता है, इज देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस, कि आपके घर के आसपास कोई तालाब है या कोई भी नदी है। गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दिस थिंग, और आप जाके उसमें ये ऑब्जर्व कीजिए। कैन यू सी एल्गी इन और अराउंड द वाटर। तो बच्चों ये आपने भी देखा होगा, येस आई कैन सी एल्गी इन और अराउंड दी वाटर, वो हरी हरी सी होती है जिसको हम काई टाइप में बोलते हैं। वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गी, आपने एल्गी और कहाँ पे देखी है, आपने डैम्प वॉल्स में देखी होगी, जो कि मतलब सीली सीली सी दीवारें होती हैं, बहुत टाइम तक पानी उसमें से रिश्ता रहता है, उस टाइप की दीवारों में देखा होगा। हैंडपंप के पास देखा होगा, मतलब जहां पानी लगातार चलता ही रहे, छीटा छीटा थोड़ा थोड़ा पानी चलता रहे, वहां पर जो है एल्गी अपने आप से पनप जाती हैं। आर देयर प्लांट ग्रोइंग ऑन द साइड और इन दी वाटर, ये वाटर में ग्रो करती हैं या साइड्स पे ग्रो करती हैं। फाइंड आउट देयर नेम, इनका नाम क्या होता है। ड्रॉ सम ऑफ देयर दीज इन दी नोटबुक, आप अपनी नोटबुक में इन्हें बनाइए। सम ऑफ द प्लांट विच ग्रो ऑन द साइड एंड इन दी वाटर आर कॉल्ड लीवरवर्ट्स एंड मोजेस। ये होता है बच्चों लीवरवर्ट्स जिन्हें बोलते हैं, जो कि पानी में अपने आप से पनपते हैं,
और इस तरह की होती हैं जो मोसेस दिखती हैं। आपने देखिए पिछले चैप्टर जो सीड्स एंड सीड्स वाला चैप्टर था, उसमें हमने देखा था ना कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट सीड ग्रो करते हैं, तो वो यही प्लांट्स होते हैं। तो आप ये पिक्चर जो है बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। आगे है क्वेश्चन आपका, डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन? ये अपने आप से ग्रो करते हैं, इनको कोई और उगाता नहीं है, ये इनके लिए कोई सीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि अपने आप से ग्रो करते हैं। तो इसका आंसर आएगा दे ग्रो ऑन देयर ओन। वट एल्स कैन यू सी इन वाटर? आपने और क्या देखा पानी में? मेक अ लिस्ट। आपने पानी में और क्या देखा होगा? फिश देखी होगी, क्रैब देखा होगा, प्रॉन्स देखे होंगे, लार्वा देखे होंगे, एटसेट्रा आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे आई कैन सी फॉलोइंग थिंग्स इन वाटर, फिश, क्रैब, प्रॉन्स, लार्वा, एटसेट्रा। नेक्स्ट है आपका रोनाल्ड रोज के बारे में। अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू मॉस्किटो स्टमक, मतलब मॉस्किटो के स्टमक में क्या झांका, उन्होंने क्या देखा। ये एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, करीबन जो है 100 साल पहले का। अ साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। साइंटिस्ट ने पाया कि मस्किटो जो है वो मलेरिया फैलाता है। तो उसके लिए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एक पर्सन ये बता रहा है कि मेरे फादर जो है जनरल थे, आर्मी ऑफिसर थे, और मैं जो था वो स्टडी कर रहा था डॉक्टर की, बट मुझे रीडिंग बुक्स रीड करना, पोएट्री लिखना, म्यूजिक एंड ड्रामा बहुत पसंद था। मैं अपने फ्री टाइम में इन सबको एंजॉय करता था। इन दोज डेज, उस टाइम में क्या होता था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो है, हजारों में लोग मर जाते थे एक डिजीज के कारण, जिसे कि नाम दिया गया मलेरिया। पहले के टाइम में क्या सोचते थे कि जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और उससे जो है स्वैम्पी प्लेस हो जाता है वहां पर, मतलब कि दलदल टाइप में गिलगिला सा प्लेस हो जाता है, तो वहां पर वो सोचते थे कि बदबू आने के कारण काफी जो स्टिंग करने लग जाता है अगर पानी जैसे एक जगह पे खड़ा रहे, तो उन्होंने सोचा कि बैड एयर हो जाती है, यहाँ की डर्टी एरिया हो जाता है, इस कारण से मलेरिया फैलता है। और मलेरिया का मतलब होता है बैड एयर। तो एक दिन एक डॉक्टर ने क्या है, एक छोटा सा जर्म देखा ब्लड के अंदर, एक पेशेंट के ब्लड के अंदर उसको एक छोटा सा जर्म दिखाई दिया जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। लेकिन वो समझ नहीं पाए ये पेशेंट के ब्लड में ये जर्म कहां से है और क्यों है, वो इसका जो है रिलेशन नहीं समझ पाए। तो प्रोफेसर को एक आइडिया आया, उसने सोचा कि हम मॉस्किटो की जो है स्टडी करते हैं। तो वो जो है मॉस्किटो के पीछे घूमने लग गए, एम्प्टी बॉटल्स में मॉस्किटो इकट्ठे करते थे और फिर उनको जो है एक मॉस्किटो नेट में छोड़ देते थे। और फिर एक पर्सन को, जो भी पर्सन तैयार हो जाता था कि भाई हम ठीक है, हम तैयार हैं मॉस्किटो से कटवाने के लिए, तो उन्हें एक आना दिया जाता था और फिर जो है वो पर्सन मॉस्किटो से, मतलब मॉस्किटो उन्हें काटने का उन्हें पैसा दिया जाता था। देन उसके बाद क्या हुआ, देन वो कह रहे हैं कि मुझे वो दिन अभी भी याद है जब हम सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में एक के बाद एक मच्छर जो है उसको, उसके स्टमक को खोल के उसकी झांकियां बना के उसके अंदर देखते थे, और पूरे पूरे दिन हम जो है बेंट होके मस्कीटो को काटते थे, डाइसेक्ट करते थे, और फिर जो है उनको उसके नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता था। वो कह रहे इतना हेक्टिक होता था ये कि रात तक जो है उनकी गर्दन स्टिफ हो जाती थी पूरी, और आईज जो है वो ब्लड दिखने लग जाता था उनसे। फिर उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत ही ज्यादा गर्मी का सीजन था, लेकिन हम फैन नहीं चलाते थे तो सो दैट कि मॉस्किटो ना उड़ जाए वहां से, और इसी वजह से जो है एक बार वो खुद भी बीमार पड़ गए थे मलेरिया से, मलेरिया हो गया था उन्हें। आई स्पेंड मंथ्स विद दिस माइक्रोस्कोप। ऐसे हम बहुत टाइम तक करते रहे, बहुत महीनों तक करते रहे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखा। बट वन डे क्या हुआ, फ्यू मस्किटो दैट लुक डिफरेंट, जो कि कुछ डिफरेंट लग रहे थे मस्किटो, जो कि ब्लैक ब्राउनिश कलर के थे और स्पॉटेड विंग्स थी उनकी, मतलब डॉट डॉट स्पॉट्स बने हुए थे। व्हेन आई लुक्ड इनटू द स्टमक ऑफ वन ऑफ द फीमेल मस्किटो, जब उन एनोफिलस मस्किटो को देखा गया, उनके स्टमक को मतलब डाइसेक्ट करके देखा गया, तो उसमें कुछ ब्लैक कलर का दिखाई दिया, और जब उन्होंने वो माइक्रोस्कोप में क्लोज करके देखा तो उनको बिल्कुल ही वैसा वो जर्म दिखाई दिया जैसा कि वो मलेरिया के पेशेंट में पहले डॉक्टर ने देखा था। तब से वो प्रूफ हो गया कि भाई मॉस्किटो जो है उन्हीं से मलेरिया फैलता है। और 1902 में रोनाल्ड रोज, जो कि साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवरी की थी मस्किटोज के ऊपर, उनको जो है हाईएस्ट अवार्ड दिया गया उनकी डिस्कवरी के लिए, जो कि नोबेल प्राइज था मेडिसिन का। 1905 में वो जो है उनकी डेथ हो गई, और उनके लास्ट वर्ड थे आई विल फाइंड समथिंग न्यू। वट वी हैव लर्नड, हमने अभी तक इस चैप्टर से क्या सीखा है और क्या लर्न किया है। वट कैन यू डू सो दैट मस्किटो डोंट ब्रीड इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड। हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ समवन हैज मलेरिया। आप कैसे कैसे जो है ये तरीके अपनाएंगे कि आपके स्कूल में, नेबरहुड में या आपके हाउस में जो है मस्किटो ना पनपे, और अगर आप कैसे पता करेंगे कि किसी को मलेरिया है।
इस फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं मॉस्किटो की ब्रीडिंग को। हम वहां पर कहीं पे भी पानी की जो है स्टेगनेंट नहीं होने देंगे, कहीं पे भी लॉगिंग नहीं होने देंगे वाटर की। डोंट अलाउ वाटर लॉगिंग इन योर एरिया अराउंड यू। क्लीन द कूलर एंड वाटर टैंक रेगुलरली। चेंज द वाटर इनसाइड देम। स्प्रे डीटीटी और केरोसिन ऑयल इन ड्रेन पिट्स। जितनी भी ड्रेनेज पिट हैं उनके अंदर हम केरोसिन ऑयल या डीटीटी को छिड़क देंगे। कल्टिवेट फिश इन नियर बाय डिचेस, पॉन्ड एंड पिट्स। हम इनमें फिशेस को ला देंगे सो दैट की फिशेस जो है फिर इन लार्वा को, मॉस्किटो जो लार्वा बनाते हैं उनको खा ले और फिनिश कर दे, ताकि जो है ज्यादा मॉस्किटो वहां पर ना पनपे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि आप कैसे पता करेंगे कि किसी को मलेरिया है। हम पता करेंगे इफ द ब्लड टेस्ट शोज मलेरिया पैरासाइट देन मलेरिया इज कंफर्म्ड। ब्लड टेस्ट से आप पता कर सकते हैं कि उसमें मलेरियल पैरासाइट प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है बच्चों। आपको अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।